हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सारे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन क्या होते हैं। सिग्निफिकेशन मतलब हिंदी में उसको कारतत्व बोलते हैं। कारतत्व मतलब कि उस प्लैनेट को क्या काम दिया गया है। तो अब पिछले के वीडियोज़ में हमने सन और मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा का कारतत्व देख लिया था। आज के वीडियो में हम मंगल के बारे में समझते हैं। तो मंगल, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली सिग्निफिकेशन बताने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपने 300 मूवी देखी है, तो उसमें जो लियोनाइडस का कैरेक्टर है, वो बिल्कुल मार्स जैसा है, ठीक है? तो मार्स क्या है? मार्स अपना आर्मी कमांडर है। हालाँकि उस मूवी में वो खुद राजा था, बट जो उसका एटीट्यूड था, जो उसका लड़ने का जज़्बा था कि 300 की फ़ौज लेके वो लाखों के सामने जर्सीस की लाखों की फ़ौज से भिड़ गया था, तो वो वही जज़्बा जो है, वो एक मार्स का होता है, ठीक है? तो मार्स जो है, वो आर्मी कमांडर है। यदि हम अपनी बात करें इंडिया में तो जैसे अपनी आर्मी है, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, तो ये लोग भी क्या है मार्स है। क्योंकि मार्स का एक काम ये भी है कि प्रोटेक्ट करना, तो इसीलिए इंडियन आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए वो भी मार्स है। उसके बाद यदि हम अपने रिश्ते में बात करें तो हमारे जो भाई या दोस्त होते हैं वो भी हमारे मंगल होते हैं या मार्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी बॉडी में हमारा ब्लड, विटामिन डी और कैल्शियम ये सब भी मार्स होता है। तो यदि आपको जैसे इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं मार्स आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद मार्स का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसके बाद फिर किसी तरह की लैंड जिसपे कि कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो मार्स होता है। अगर बाउंड्री बना देंगे तो फिर वो सैटर्न या शनि हो जाएगा। इसके बाद फिर फायर है, वेपन है, मेडिसिन है, मशीनरी है, ये सब चीज़ें भी मार्स होती हैं। फिर मार्स क्या है? मार्स जो है आपकी एनर्जी है, आपका एग्रेशन है। तो अब एग्रेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा एग्रेशन तो हर किसी में होना चाहिए। लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा जैसे आपको एग्रेशन आ रहा है, बिना मतलब के गुस्सा आता है, तो इसका मतलब कि मार्स आपको कहीं न कहीं खराब रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी सिग्निफिकेशन मार्स की थी। अब हम एक कुंडली के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मंगल यदि हमारी कुंडली है तो उसको कैसे देखते हैं। तो ये कुंडली है, तो ये ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में और ये एक दूसरी कुंडली है, ठीक है? तो ये यहाँ पे एमए जो लिखा हुआ है, एमए मतलब मार्स होता है या फिर हिंदी में मंगल लिखा हुआ है। तो ये जहाँ पे 6 लिखा हुआ है वो कुंडली का 11वाँ घर है, ठीक है? और इस कुंडली में भी मार्स 11वें घर में ही है। तो अब यहाँ देखते हैं, मार्स है उसके साथ क्या है? वीनस है, ठीक है? और वीनस क्या होता है? आपका स्पाउस। तो अब मैंने क्या बताया कि मार्स का काम है प्रोटेक्शन देना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो अब जैसे कि मार्स वीनस के साथ है, तो ये पर्सन जो है अपनी उसकी स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसी तरह से इस कुंडली में भी यदि मार्स 11वें घर में, और मार्स 11वां घर जो होता है, आपके बड़े भाई होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? तो आप अपने बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये हो गया। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज़ ये कुंडली का 4th हाउस है जहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है? तो 4th हाउस मदर का होता है। यदि कुंडली में मंगल चौथे घर में होता है, इस कुंडली में नहीं, मैं एक एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ। तो अब 4th हाउस आपका मदर है और मार्स 4th हाउस में है, तो वो ब्लड हो गया, ठीक है? अब मंगल यदि खराब है, तो आपकी मदर को ब्लड रिलेटेड इश्यू होंगी, लाइक बीपी एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? और फिर एक जनरली में जब मार्स की बात करें तो हम मांगलिक दोष की भी बात कर लेते हैं। तो कुंडली में पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 7वाँ घर, 8वाँ घर और 12वाँ घर, इन सब में यदि मंगल होता है, तो उसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं, ठीक है? और दूसरे घर का जो मंगल दोष है वो साउथ इंडिया में माना जाता है, बट नॉर्थ इंडिया में एस्ट्रोलॉजर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। बट फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। और इसमें जो 8वें घर का मांगलिक दोष होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि खराब होता है। बाकी अगर किसी हाउस में है तो हम जैसे रेमेडी वगैरह करके उसको ठीक मतलब सेटल कर सकते हैं। मतलब क्योंकि आपने सुना होगा कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए, इसलिए तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि 8वें घर का मंगल है तो हमें डेफ़िनिटली केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था मंगल का सिग्निफिकेशन। आगे की वीडियो में मैं मरकरी और बाकी प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन कवर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।